कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए थमा प्रचार। अब 10 मई को 224 सीटों पर होगी वोटिंग। 13 मई को आएंगे चुनाव के नतीजे। बीजेपी और कांग्रेस में है असली टक्कर। गृहमंत्री अमित शाह का कांग्रेस पर निशाना, बोले जब जब मोदी को गाली दी जनता ने दिया जवाब, इस बार कर्नाटक से मिलेगा सबक। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा मुस्लिम आरक्षण हटाना संविधान के मुताबिक, पूर्ण बहुमत से बनेगी बीजेपी सरकार। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का दावा, कर्नाटक में अपने दम पर बनाएंगे सरकार, कांग्रेस करती है धर्म की राजनीति। सोनिया गांधी के बयान पर बरसे जेपी नड्डा, कहा वोट की खातिर कुछ भी बोलना ठीक नहीं। जेपी नड्डा बोले जब जब चुनाव होते हैं तब ही राहुल आते हैं, हम साल भर 24 घंटे लोगों के बीच रहते हैं। बीजेपी पर कांग्रेस का पलटवार, डीके शिव कुमार बोले हमें आरक्षण और संविधान के बारे में उनसे सीखने की जरूरत नहीं। बीजेपी के प्रचार में उतरे फिल्मी सितारे बीएस येदियुरप्पा के साथ तारा अनुराधा और किच्चा सुदीप ने किया रोड शो। बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा का दावा, लिंगायत स्वामी हमारे साथ, उन्होंने बीजेपी को समर्थन देने का वादा किया। हम कर्नाटक में 135 सीट जीतेंगे और बीजेपी की सरकार बनाएंगे, पूर्व सीएम येदियुरप्पा का बयान। प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी ने झोंकी ताकत, प्रहलाद जोशी ने बीजेपी नेता विजय संकेश्वर के साथ हुबली धारवाड़ पूर्व में किया रोड शो। सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची बीजेपी, शोभा करंदलाजे ने कहा देश को बांटने का काम कर रही कांग्रेस पार्टी। सोनिया गांधी के समर्थन में उतरे जगदीश शेट्टार, कहा कांग्रेस ने कभी भी भारत और कर्नाटक के विभाजन के बारे में नहीं सोचा। बेंगलुरु के विजयनगर में प्रियंका गांधी का रोड शो, कहा महंगाई घटाने के लिए बीजेपी ने कुछ नहीं किया। कर्नाटक में जीत के लिए आश्वस्त प्रियंका गांधी, बोली जनता के समर्थन से लग रहा है कि लोग भ्रष्टाचार का अंत चाहते हैं। बेंगलुरु में दिखा राहुल गांधी का अनोखा अंदाज, लोकल बस में की यात्रा, लोगों से पूछा हालचाल। हत्या की साजिश पर मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, कहा मैं 81 साल का हूं लेकिन मुझे लड़ने से कोई नहीं रोक सकता। मल्लिकार्जुन खड़गे का पीएम और अमित शाह पर अटैक, कहा बस्तियों को लूटने वाले सुधारों की बात करते हैं। कर्नाटक चुनाव पर बोली बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, लोगों से स्थिरता और विकास के लिए मतदान करने की अपील। असदुद्दीन ओवैसी का कांग्रेस पर धोखा देने का आरोप, बोले जब सिद्धरामैया की सरकार थी तब बजरंग दल बैन क्यों नहीं किया। बजरंग दल विवाद में कूदे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, बजरंग दल और बजरंग बली को बैन करने वाला पैदा ही नहीं हुआ। यूपी में निकाय चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार कल होगा खत्म। बीजेपी ने इस बार 350 से ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवार उतारे। निकाय चुनाव के लिए सीएम योगी का नया नारा, बोले यूपी अब सेफ सिटी बन रही है, माफिया जान की भीख मांग रहे हैं। बाराबंकी रैली में सीएम योगी का एसपी, बीएसपी और कांग्रेस पर अटैक, कहा तीनों पार्टियां करती हैं तुष्टीकरण की राजनीति। सीएम योगी के प्रहार पर अखिलेश का पलटवार, मेरठ में बोले महंगाई रोजगार की बजाय सिर्फ तमंचे की बात करते हैं। दिल्ली में शराब घोटाले पर फिर गरमाई सियासत, बीजेपी का आरोप केजरीवाल ही घोटाले के मास्टरमाइंड। दिल्ली में कोई शराब घोटाला नहीं हुआ, सीएम केजरीवाल बोले आपकी इमेज खराब करने की कोशिश। कांग्रेस नेता अजय माकन का दिल्ली एलजी को खत लिखा, सीएम केजरीवाल के बंगले के रिनोवेशन के नाम पर पर्यावरण कानून का उल्लंघन हुआ। राजस्थान सीएम अशोक गहलोत का गृह मंत्री पर अटैक, का बहुत खतरनाक खेल खेलते हैं अमित शाह, उनका पैसा अपने पास ना रखें। वसुंधरा राजे ने कहा गहलोत का बयान मेरे खिलाफ साजिश, मेरा जितना अपमान उन्होंने किया कोई और नहीं कर सकता। वसुंधरा राजे सिंधिया बोली हार के डर और कांग्रेस में बगावत के कारण झूठ बोल रहे गहलोत, अमित शाह पर लगा रहे खरीद फरोख्त का आरोप। सीएम गहलोत के वसुंधरा पर दिए बयान को लेकर हमलावर हुए गजेंद्र सिंह शेखावत, का सबूत है तो सामने रखें। गहलोत के दावे पर बरसे राज्यवर्धन राठौर, पूछा गहलोत के पास इतने पैसे कहां से आए। मणिपुर हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान, केंद्र राज्य सरकार को भेजा नोटिस, कहा राहत कैंपों में जरूरी इंतजाम करे, 17 मई को होगी अगली सुनवाई। ममता बनर्जी ने मणिपुर हिंसा को बताया मैन मेड, कहा मरने वालों का स्पष्ट आंकड़ा नहीं दे रही सरकार। ममता बनर्जी का बीजेपी पर निशाना, राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार में व्यस्त, मणिपुर के लिए 1 घंटे का समय तक नहीं निकाला जा रहा। मौत के आंकड़े छिपाने के आरोप पर मणिपुर सीएम का जवाब, मणिपुर हिंसा में 60 लोगों की गई जान, 231 लोग घायल। हिंसा भड़काने वालों का पता लगाने के लिए जल्द से जल्द एक उच्च स्तरीय जांच की जाएगी, मणिपुर के मुख्यमंत्री का बयान। मणिपुर से 5 हिमाचली छात्रों का रेस्क्यू, सीएम सुक्खू ने अपनी जेब से दिए 60,000 रुपए। बिस्वा का दावा, मणिपुर के 2000 लोगों ने आतंक के कछार में शरण ली। 9 से 11 मई तक असम सरकार अपनी दूसरी वर्षगांठ मनाएगी। 26 मई को गृहमंत्री शाह नौकरी के नियुक्ति पत्र बांटेंगे, सीएम ने दी जानकारी। बाहुबली आनंद मोहन की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट का नीतीश सरकार को नोटिस, 2 हफ्ते के अंदर मांगा जवाब। जी कृष्णैया की पत्नी उमा देवी ने सुप्रीम कोर्ट मल्लपुरम नाव हादसे पर सख्त, केरल मानवाधिकार आयोग डीएम जिला पुलिस चीफ को रिपोर्ट देने को कहा। मानहानि केस में फंसे बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, अहमदाबाद की कोर्ट ने जारी किया इंक्वायरी ऑर्डर, 20 मई को होगी सुनवाई। अमृतसर ब्लास्ट केस में पुलिस का बड़ा खुलासा, मेटल केस में था डीसीपी की अपील, फेक न्यूज और अफवाहों पर भरोसा न करें, 24 घंटे के भीतर हुए थे 2 धमाके। चंडीगढ़ में साइबर ऑपरेशन स्टोरी पर सियासत तेज, पश्चिम बंगाल सरकार ने फिल्म को बैन किया, सीएम बोली राज्य में शांति बनाए रखने के लिए फैसला। फिर अनुराग ठाकुर जो इसका विरोध कर रहे वो आतंकवाद के समर्थक।
ओवैसी का हमला, पीएम ने झूठी फिल्म का प्रचार किया, मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा। बागेश्वर छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल बोले, फिल्म दिखानी है तो मेरी बजाय बीजेपी वाले रमन सिंह को दिखाए। पहलवानों का धरना राजनीतिक नहीं, बजरंग पुनिया का बयान। एयर इंडिया ने अपने दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू, 600 से ज्यादा स्वयंसेवकों ने भाग लिया। गुजरात के वापी में बीजेपी नेता शैलेश पटेल की गोली मारकर हत्या, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। दिल्ली शराब घोटाला कोर्ट में मीसा भारती की पेशी, अभी 1 जून को होगी सुनवाई। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला केस में मुख्य आरोपी अनवर ढेबर गिरफ्तार, घोटाले में 1000 करोड़ रुपए। दिल्ली हाईकोर्ट दिल्ली तिहाड़ जेल के अफसरों को लगाई फटकार, 25 मई तक फाइल कर पुलिस। शाइस्ता परवीन की तलाश में कौशाम्बी में यूपीएसटीएफ की छापेमारी, लेडी डॉन को माफिया घोषित किया गया। शाइस्ता पर साथ में शूटर रखने का आरोप, 16 अप्रैल भी था। अतीक की हत्या के बाद 2 दिन तक कौशाम्बी में रुका था गुड्डू मुस्लिम। अतीक के करीबी नसीम अहमद के फार्म हाउस पर रुका था, छापेमारी से कुछ देर पहले ही हुआ था फरार। अतीक की बहन आयशा नूरी की सरेंडर याचिका पर 2 दिन बाद होगी सुनवाई। सीजेएम कोर्ट ने अब तक पुलिस की रिपोर्ट नहीं हुई थी दाखिल। अफजाल अंसारी ने कोर्ट में 7 साल की सजा। कानपुर से 7 रोहिंग्या समेत 8 गिरफ्तार, यूपी एटीएस ने की कार्रवाई, भारत में अवैध रूप से घुसने का आरोप। राजस्थान के लाख रुपए मुआवजे का किया ऐलान। 9 मई को कांग्रेस एमपी में लागू करेगी नारी सम्मान योजना। कमलनाथ बोले, महिलाओं को मिलेंगे 500 रुपए में सिलेंडर और 1500 रुपए। मोचा तूफान पर सीएम ममता बनर्जी का बयान, चक्रवात से डरने की जरूरत नहीं, हमने बचाव के सारे उपाय किए। पूर्वोत्तर में भारी बारिश से उफनाई ब्रह्मपुत्र नदी, असम सुरक्षा बलों ने 1 को किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों से मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने 2 नक्सलियों को किया ढेर। तमिलनाडु बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जारी, 94.0% बच्चे हुए पास। 24 नॉर्थ परगना गोल्ड जब्त किया। लद्दाख के जो जिला में सेना का ऑपरेशन, फंसे पर्यटकों का किया गया रेस्क्यू। महाराष्ट्र के ठाणे में बुजुर्ग महिला की मौत, पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की जांच। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भी स्नोफॉल, मैचेल इलाके में बिछी बर्फ की सफेद चादर। बद्रीनाथ में फिर हुई बर्फबारी, श्रद्धालुओं को एहतियात बरतने को कहा गया। कश्मीर भूकंप के झटके, रिक्टर पैमाने पर 3.1 रही तीव्रता, भूकंप था। कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, बेरोजगारी के मुद्दे पर भूपेश सरकार को घेरा। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1800 नए केस मिले, एक्टिव केस की संख्या 25,178। स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने स्किल सेल एनीमिया को लेकर गाइडलाइंस जारी की, आईसीएमआर ने बनाई है गाइडलाइंस। अमेरिका में फिर गोलीबारी, हैदराबाद की महिला समेत 9 की मौत। यूक्रेन सेना ने रूस के 35 ड्रोन मार गिराए जाने का दावा किया, हमलों में 4 लोगों की मौत। टोक्यो की निशियाराई स्टेशन में विस्फोट, 1 महिला घायल, जांच में जुटी पुलिस। एथलीटिजर स्पोर्ट्स वियर की अग्रणी कंपनी है मैक्रोमैन। कंपनी के निदेशक का दावा, कपड़े और डिजाइन के मामले में विश्व स्तरीय है क्वालिटी, कंपनी नहीं करती क्वालिटी से समझौता। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 2 पैसे की मामूली गिरावट, $1 81.80 पर रहा। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 409 और निफ्टी 195 अंक कुचला। दिल्ली में एफएसडीसी की 27वीं मीटिंग, केंद्रीय मंत्री वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की अध्यक्षता। ईशान किशन विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए टीम इंडिया में शामिल, बीसीसीआई ने केएल राहुल की जगह दिया मौका। विद्या बालन की फिल्म नियत 7 जुलाई को होगी रिलीज, मर्डर मिस्ट्री पर आधारित है फिल्म। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।